गौ सेवा समाज को बताया, गौ रक्षण और गौ संवर्धन कीजिए। गौ से ही गोविंद की प्राप्ति होती है, गौ से ही संपत्ति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है और शक्ति भी प्राप्त होती है। ये कृष्ण ने अपने अनुभव से मंत्र हम सबको दे रहा है। गौ से कृष्ण के पास शक्ति आ गई, गोवर्धन को धारण कर दिया। गौ से कृष्ण के पास ज्ञान आ गया, अर्जुन को उपदेश दे दिया और गौ से ये द्वारिका का निर्माण कर दिया। कृष्ण तीसरी नियम हम सबको सूचन देता है, किसी को दुबला मत समझो, कोई अबड़ा नहीं है, सभी सक्षम है। किसी को धुतकार मत करो, किसी का इंसल्ट मत करो, सभी के साथ में काम में लग जाओ। सभी को अपने भगवान ने शक्ति दी, संपत्ति दी, तो उसको मदद करने के लिए पहुंच जाओ तो जगत का प्रिय बन जाओगे, गांव के प्रिय बन जाओगे, समाज के प्रिय बन जाओगे। ये कृष्ण का एक मंत्र हमारे जीवन में लेना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है हमारे पास तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, उसके पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ तो रख सकते कि नहीं। चिंता मत करना, सब अच्छा हो जाएगा। बस ये दो शब्द ही इनके जीवन में कितनी ताकत देता है, इनको प्रोत्साहन मिलता है और वो सफलता का शिखर पर चला जाता है। ये कृष्ण हमको एक सूत्र देता है, बहुत से सूत्र कृष्ण का है, वो हम सबको बता रहे कि आपको हमेरा जैसा बनना हो तो कुछ न कुछ पकड़ लो हाथ में। चित्त चोरा है कृष्ण, कृष्ण कथा वही संघर्षमय कथा है। हम सबको ऐसे ही सब कुछ चाहिए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए तो कितना अच्छा है। हम तो यही सोचते हैं, कोई खाना पकाकर हमारे सामने रख दे, कोई हमको हाथ में लेकर मुंह में खिला दे, कोई मुंह में से गले में भी उतार दे तो अच्छा है। कुछ नहीं करना, लेकिन कृष्ण कहता है बिना कुछ किए कुछ नहीं पा सकते हो, कुछ करना पड़ेगा। जीवन ही संघर्ष है, हम सब संघर्ष करने के लिए आया है। मक्खन निकालना है, सुख पाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलने वाला। ये कृष्ण कह रहा है। देखो अब उनकी थियरी में देखो, उनकी बुक खोलकर देखो, कृष्ण को सुख कहाँ मिला है। हम सब सुख को खोजने के लिए दुख खड़े करते हैं, कृष्ण ने दुख को दूर करते करते सुख को पा लिया है। सबसे पहला देवकी माँ को छोड़ना पड़ा इनको, माँ बाप को छोड़कर गोकुल में जाना पड़ा। वहां जाकर ही कन्हैया को मक्खन नहीं मिला, सबसे पहला पुतना का विषपान करना पड़ा। फिर भी कन्हैया डरा नहीं, भागा नहीं, छोड़ नहीं दिया तो सुख मिल गया। संकट भंजन, तृणावत, बकासुर, घेनुकासुर, दावाग्नि, कितने राजाओं को सामने युद्ध किया खड़ा है। एक मंत्र अपने पास रखना चाहिए, दोनों के लिए काम का है। वो दिन चला जाएगा, आज सुख है वो भी चला जाएगा, आज दुख है वो भी चला जाएगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक दूसरे के संबंध में है, एक दूसरे के आसपास में रहता है। देवकी माँ को पहली बार कितना सुख मिला। अद्भुत कन्हैया को जब अपनी गोद में देखा, अपने सामने देखा, तो देवकी माँ को आनंद हो गया, मेरे संसार का स्वर्ग का सुख मुझे मिल गया। लेकिन दूसरे ही पल में देवकी माँ को दुख हो गया, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे गोकुल छोड़ दीजिए। देखो हम क्या फिर रोते ही रहते हैं, अरे मेरे हाथ में आया हुआ चला गया चला गया, पूरी जिंदगी हम रोते। लेकिन पुष्टिमार्ग जो कहता है तत्सुख का विचार कीजिए। देवकी माँ ने भी यही सोचा कि मेरा लल्ला गोकुल में जाकर सुखी रहेगा नहीं। हम सब भी यही सोचते हैं, तभी तो हमारे बेटे को विदेश में भेजते हैं, शहर में भेजते हैं। मेरा क्या होगा वो हम नहीं सोचते, लेकिन हम बेटे को सुखी करने की चेष्टा करते हैं, तो दुख में भी हमको सुख की अनुभूति होती है।